श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण। तो एक बार जोरदार ताली बजा दी भाई सगला बात। मतलब हैदराबाद जी का शेयर के माइंड इतना अवेलेबल किया नो के हमारा घड़ा ही भाई है। वाह। और तीसरी बात है आप लोग चरित्र बढ़िया होना चाहिए। तीन चीजें यदि आपने बढ़िया है ना तो आप संसार में निर्भय होकर के भ्रमण करा। माथा का लगाओ सिरोर में ज्ञान था मंत्र बोलूं ज्ञान नेरो सिरोर में ज्ञान नमस्तु ये दिखना तो मुंडो बढ़िया पढ़ सिरोर में ज्ञान नमस्तु। हे ठाकुर जी मारा माथा में ज्ञान बढ़ियोड़ो रेवे और हृदय के लगाओ ठाकुर जी तब निवास होस्तु मारे हृदय के मायने हे ठाकुर जी आपको निवास हुए। भुजावा के लगाओ हमारी भुजावा बल हुए खूब दौड़ दौड़ भाग भाग कर काम करा लियो। माथा के लगाओ सिरोर में ज्ञान नमस्तु माथा के लगाओ। हाँ अब चूड़ा के लगाएंगे सिरोर में ज्ञान नमस्तु अखंड सौभाग्य मस्तु इमन हो गया बटर बोलो वरुण भगवान की जय। श्री विष्णु जग पालन हारे, सारी सृष्टि आप सहारे, आप दया हो जिस पर करते। योगिनो यस्यांतम न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। प्राचीन काल में एक बार जोरदार जयकार बोल दियो सगड़ा जना बोलिए अनंत भगवान की। प्राचीन काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने गंगा के किनारे जरासंध का वध करने के लिए राजसूय यज्ञ को प्रारंभ किया। आपा लोग महाभारत सीरियल देखे अभी कमाई आपा राजसूय यज्ञ का विषय कमाई देखिया और आप भागवत जी कथा के मायने भी राजसूय यज्ञ के विषय के मायने श्रवण करा। बहुत बड़ो यज्ञ हुयो और वो यज्ञ के मायने शर्त यही कि आप सबने परास्त कर देवा यदि आप यो यज्ञ कर पाओ। और परास्त करनो किने बोले जरासंध। भगवान को मुख्य उद्देश्य तो हो कि जरासंध को वध करनो है और भी का वास्ते भगवान आज राजसूय यज्ञ रखे है। उसमें कृष्ण अर्जुन भीम तथा युधिष्ठिर ने मिलकर अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित भव्य यज्ञशाला का निर्माण किया। इंद्रलोक के समान कांति वाली मोतियों से जड़ी हुई उस यज्ञशाला में समस्त राजाओं को यज्ञ के लिए बुलाया गया। उस समय गांधारी पुत्र दुर्योधन भी उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन ने आंगन में जल समझ करके अपने कपड़े ऊपर उठा लिए और धीरे धीरे चलने लगा। वे इंद्रप्रस्थ बढ़ायो यान की बढ़िया माया की नगरी बनाई और भी नगरी के मायने जियान दुर्योधन जो है वो चालन लाग्यो। चालता चालता भी लाग्यो कि अठे थड़ है और जड़ के मायने थल समझ करके और वो प्रवेश करके दुर्योधन भी उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन ने आंगन में जल समझ करके अपने कपड़े ऊपर उठा लिए और धीरे धीरे चलने लगा। यह देख करके द्रौपदी आदि स्त्रियां मुस्कुराने लगी। दुर्योधन ने द्रौपदी आदि को हंसते देख करके तथा आंगन को जल रहित जान करके चलने लगा और जल के बीच में गिर पड़ा और वहां उपस्थित सभी राजा ऋषि और द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन की हंसी उड़ाई। यह देखकर महाराजा दुर्योधन अपने मामा के साथ अपने देश को चला। उस समय शकुनी ने मीठे शब्दों में कहा कि हे राजन आगे का कार्य संपूर्ण होने तक अपने क्रोध को छोड़िए। शकुनी समझावे कि बार तने जो रीस आयोड़ी है जो क्रोध आयोड़ो है बिना एक बार थोड़ो पिजिया टाइम आवन दो है एक बार गांठ बांध करके रख लियो और जब समय आवेगी भी समय के मायने आप बदलो ले लेवा। बाद में जुए में जीत कर आप सारे राज्य को प्राप्त कर सकोगे। इसलिए अभी यज्ञ स्थान पर चलने के लिए उठिए। ठीक है ऐसा कहकर दुर्योधन यज्ञशाला में आ गया और यज्ञ समाप्त होने के बाद सभी राजा अपने घरों को चले गए। दुर्योधन भी अपने घर आकर के पांडु के पुत्र युधिष्ठिर भीम अर्जुन को अपने यहाँ बुलाया। अब देखो आपके बटे हस्तिनापुर के मायने बियानी द्युत क्रीड़ा रखी गई है। जुआ खेलनो प्रारंभ करियो है और धर्मात्मा पांडवों को हरा करके उनका राज्य प्राप्त कर लिया। यह समाचार कृष्ण ने सुना कि अपने भाइयों के साथ युधिष्ठिर जंगल में वनवासी बन करके रह रहे हैं तो उससे मिलने के लिए कृष्ण जी गए। सूत जी बोले कि जंगल में दुख भोगने वाले पांडवों ने कृष्ण महाराज को देख करके उनको प्रणाम किया और बोले युधिष्ठिर जी ने कहा
मैं भाइयों के सहित अत्यंत दुखी हो गया हूँ, अतः इस अपार दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। यानी जको व्यक्ति आपकी संपत्ति से हीन कर दियो जावे, भी व्यक्ति ने पुनः संपत्ति की प्रकार से प्राप्त हो सके, तो कहीं कहवे मैं किस देवता की पूजा करने से अपना राज्य प्राप्त कर सकूंगा, अथवा की कृपा से मेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण जी बोले कि युधिष्ठिर, एक अनंत का व्रत ही पापों को हरने वाला है और शुभ है तथा सभी पुरुषों की सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को होता है, जिसके अनुष्ठान से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। युधिष्ठिर जी बोले कि हे कृष्ण, आप द्वारा कहे गए अनंत शेष नाग है या कोई सर्प है? भाई आज नयो नाम सुना दिया। इतनी सारी कथा अपन श्रवण करिया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार सत्यनारायण भगवान की कथा और एकादशी की कथा श्रवण करा, परंतु आज तो भगवान कोई नयो नाम सुना दिया, बोले अनंत की कथा करो। ये अनंत गुण है। मैं एक बार के महीने जाननी चाहूँ ये अनंत गुण है, कई बात है। अनंत कोई शेष नाग है, कोई सर्प है, परमात्मा को ही अनंत कहते हैं या फिर ब्रह्म को कहते हैं। यह अनंत संज्ञा वाला कौन है? यह केशव, यह तथ्य मुझे आप बताइए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे पार्थ, मैं ही अनंत हूँ। हरि अनंत कौन है? हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कह ही सुनहि। सब कोई आप आपकी विधि अनुसार कथा न श्रवण करे। आज आप अपने भगवान श्री अनंत की कथा श्रवण कर रहा है। अनंत कौन है? भगवान के वह वो अनंत और कोई नहीं है, अनंत मैं ही हूँ। हे केशव, यह तथ्य मुझे आप बताइए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे पार्थ, मैं ही अनंत हूँ, इसे मेरा ही रूप जानो। सूर्य आदि ग्रह आत्मा सब समय सब में ही हूँ। संपूर्ण कला, वनस्पति, मूर्त, दिन रात्रि, शरीर, पक्ष, महीना, ऋतु, वर्ष, युग, काल, व्यवस्था आदि जो मैंने कहा है यह अनंत कहलाता है। सो मैं कृष्ण इस पृथ्वी के भार को हटाने के लिए अवतरित हुआ हूँ। राक्षसों के वध के लिए वसुदेव के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। हे पार्थ, साधुओं की रक्षा करने के लिए ही मुझे जन, अनादि, मध्य, मृत्यु, कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, वैकुंठ, भास्कर, सोम, सर्वव्यापी, ईश्वर, विष्णु रूप, महाकाल, सृष्टि संहारक, ये सब रूप मैंने अर्जुन को विश्वास जमाने के लिए दिखाए थे। महाभाव भगवान याद दिला रहा है, गीता जी के मायने जियान भगवान विराट रूप लेकर के और दर्शन कराया था अर्जुन ने। भाई बात याद दिला रहा है कि मैं हुई अनंत हूँ और मैं जो विश्व रूप दिखाया तो अनेक अनेक प्रकार का रूप दर्शन कराया था। हे महाभाव, 14 भवन वाले विश्व को योगियों के ध्यान के लिए श्रेष्ठ रूप को मैंने पहले बताया है। 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, सप्तऋषि, समस्त पर्वत, समुद्र और श्रेष्ठ नदियां, नक्षत्र, दिशाएं, भूमि, पाताल, भूर, भुवः आदि लोक, ये सब मेरा ही स्वरूप है। इसलिए हे पार्थ, इसमें संदेह और संशय मत कर। युधिष्ठिर जी बोले कि हे विद्वद्वर, इस अनंत व्रत के महात्म्य की विधि को कहिए। इसके करने से मनुष्यों को क्या पुण्य और फल मिलता है, यह पहले किसने किया और संसार में यह कैसे प्रसिद्ध हुआ, यह सब विस्तार पूर्वक इस व्रत के विषय में कहिए। अब प्रश्न कर रहा है कि आप बताओ पहले यो व्रत कौन करया और यो करना से कई फल प्राप्त हुए, क्योंकि कली काल के मायने तो सड़ा लोग पहले फल चाहिए भी के बाद में कोई व्रत करे। कोई भी प्रकार को आप पूजन कार्य इत्यादि भी करा तो मन में कुछ कामना रहे कि यो करना से कई फल प्राप्त हुए। ये वास्ते आज जो प्रश्न करो गए है वो आपने वास्ते करो गए है। हे परमात्मा बताइए कि ये करने से क्या फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जी बोले कि वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर दीक्षा नाम की कन्या से वेदोक्त विधि से विवाह हुआ और कुछ समय बीतने पर उसके अनंत लक्षणों वाली शीला नाम की कन्या उत्पन्न हुई और धीरे धीरे अपने पिता के घर में बढ़ने लगी। एक समय उसकी मां ज्वर से पीड़ित हो गई और वह पतिव्रता नदी में गिरकर स्वर्ग को चली गई। इसके बाद सुमंत ने एक धर्मपरायण ब्राह्मण की कन्या से, जिसका नाम कर्कसा था, उससे विधि पूर्वक विवाह रचाया। कर्कसा बुरे स्वभाव वाली, क्रोधी और नित्य झगड़ा करने वाली थी। शीला भी धीरे धीरे अपने पिता के घर के लेपन तथा खंभों, कुंडों, बाहर के दरवाजों, देहली तथा तोरण आदि की सजावट में लगी रहती। वह सफेद, नीला, पीला आदि रंगों से चित्र बनाती थी। कहीं पर शंख, पद्म और स्वस्तिक बनाकर बार बार उनको पूछती थी। इतना प्रकार का गुणी वास्ते बताया गया है कि शीला के विषय में वर्णन आवे कि शीला जो है ना वह बहुत होशियार ही और टैलेंटेड ही, वह प्रतिभाशाली ही। वह घर के मायने घर में साफ सुथरा रखती और बहुत बढ़िया से दरवाजा, तोरण इत्यादि ने सजाए रखती। तब पिता कन्या के स्त्री चिन्ह प्रकट होने पर उसके विवाह के लिए अनुकूल वर ढूंढने के लिए चिंतित हुआ। मुझे इस कन्या को किसे देना चाहिए? भाई इतनी होशियार, इतनी समझदार जो कन्या है, एक वास्ते जो वर है वो भी बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। ये प्रकार की चिंता करने लग गया। तो इतने में कन्या की अभिलाषा के लिए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनि कौंडिन्य वहां आ गए और बोले कि हे सुमंत, मैं तेरी सुंदर कन्या को वर्ण करना चाहता हूँ।
कन्या के पिता ने शुभ दिन देख करके अपनी कन्या द्विजों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि को दे दी। हे पार्थ, विधि पूर्वक विवाह होने पर स्त्रियों ने मंगलाचार के शब्द कहे, ब्राह्मणों ने स्वस्ति पूर्ण वाचन कहे और भाटों ने जय जयकार किया। विवाह का कार्य निपटाने पर सुमंत ने कर्कशा से कहा कि जवाई को कुछ दहेज भी देना चाहिए। कर्कशा जो ही ना हमेशा उल्टो काम करया करती है। इन कोई भी काम के तो फलाणु काम करनो है, बोले नहीं को नहीं करो, बोले फलाणु काम को नहीं करनो जब वो करनो है, हमेशा उल्टी चाल है। अब बोलिया है कि कुछ दाइजो भी देना चाहिए, तो फिर कहीं कहवे ये सुनकर के कर्कशा क्रोधित हुई और घर का सामान समेट करके और पेटियों में अच्छी तरह भर के अपने दामाद को घर जाओ यह कह करके भोजन से बची हुई सामग्री उनको दे दी। जितो सामान भरियो को तो सड़ो आपके कने दाब करके रख लियो और माने क्यों थे घर जाओ थाने देवन ने कुछ को नहीं और काई दियो है मैंने, बोले भोजन से बची हुई सामग्री उनको दे दी। कर्कशा बोली कि धन तो नहीं है, यह घर देख लो। भाई जितो सामान उसको बक्सा भर दिया, परंतु बाकी घर न दिखावे कि देखो कटी सामान नहीं नजर आ रहे है, थाने में देव कहीं। ये वचन सुनकर के सुमंत बहुत दुखी हुआ। हे पार्थ, कौंडिन्य मुनि भी अपनी नववधू शीला को रथ में बैठा करके धीरे धीरे यमुना नदी को पार करके उसके किनारे ठहरे और स्वयं अपने शिष्यों को वहां नियुक्त करके संध्या वंदन आदि करने चले गए। मध्याह्न के समय भोजन के लिए जब शीला नदी के किनारे उतरी तो वहां लाल वस्त्रधारी स्त्रियों को उसने देखा। एक नदी ही और नदी के किनारे शीला गई है और बटे बहुत सारी स्त्रियां बैठी है। लाल रंग का वस्त्र यानी सौभाग्यवती स्त्रियां बट बैठ करके और भगवान को पूजन करें। लाल वस्त्रधारी स्त्रियों को उसने देखा, वे चतुर्दशी में भक्ति से जनार्दन देवता को पूजती थी। शीला ने धीरे से उनके पास पहुंच करके पूछा कि हे आर्याओं, यह कौन सा व्रत है और क्या नाम है, मुझे बताइए। स्त्रियां शील गुण युक्त शीला से बोली कि यह अनंत व्रत है और इस व्रत में अनंत की पूजा होती है। शीला ने कहा कि मैं भी इस व्रत को करूंगी। इसका क्या विधान है, इसमें क्या दान करते हैं और इसमें किसकी पूजा होती है। स्त्रियां बोली कि हे शीले, संस्कृत में इसे पूप कहते हैं। वह अच्छे अन्न का मालपुआ या जो अपन भोजन बनावा वे सब प्रकार की भोजन प्रसाद इत्यादि लेकर के ये सब ब्राह्मण ने देना चाहिए। कंजूसी को छोड़ करके अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा देवे। फिर नदी के किनारे पूजन और दान करना चाहिए। उषा का शेषनाग बना करके उसे बांस के एक पत्र में रखे और स्नान करके गंध दीप पुष्पों से उसकी पूजा करें। नाना प्रकार के पकवान से युक्त नैवेद्य अर्पण करें। कुमकुम के मजबूत डोरे को रंग करके 14 गांठ उसमें लगा करके गंध धूप आदि से उसकी पूजा करें और फिर पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में उस डोरे को बांधे। 12 महीना तक डोरो बांधे और राखनु संभव को नहीं, ठीक वास्ते आप चांदी की अंगूठी या चांदी को बांध ले और इस अनंत संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरा उद्धार करें, क्योंकि आप अनंत रूप हैं, इसलिए इस अनंत सूत्र को मेरा नमस्ते हो। इस प्रकार डोरे को हाथ में बांध करके विश्व रूपी अनंत देव का ध्यान करके उसकी कथा सुने, बाद में स्वयं भोजन करके अपने घर को जावे। हे देवी, तेरा यह व्रत मैंने कहा है। और श्री कृष्ण जी बोले कि ऐसा प्रसंग अंतरात्मा में सुनकर के शीला ने हाथ में डोरा बांध करके व्रत किया। रास्ते के लिए जो भोजन बांधा था उसमें से आधा ब्राह्मण को दे दिया और आधा स्वयं ने खाया। तदनंतर वह बैलगाड़ी में बैठ करके अपने पति के साथ प्रसन्नता से अपने घर को गई और वहां तत्काल उसे व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। व्रत के प्रभाव से गो आदि धन धान्य तथा गृहस्थ आश्रम की शोभा से घर परिपूर्ण हो गया। शीला सदा अतिथि की पूजा के लिए आकुल और व्याकुल रहती थी। वह इस व्रत के प्रभाव से माणिक्य और स्वर्ण तथा मोती के हारों से सुशोभित हो गई और देवताओं की स्त्रियों के समान वह सभी वस्तुओं से युक्त होकर के वह सावित्री के समान शोभा वाली हो गई और अपने पति के घर में सुख पूर्वक रहने लगी। उसके हाथ एक समय शीला के पति ने उसके हाथ में बंधा हुआ डोरा देखा। हे शीले, क्या यह डोरा मुझे वश में करने के लिए बांधा है? हाथ के मायने डोरो बांध दियो डोजन के कई बात मन बस में करने के वास्ते बांध दियो है कई, बस यही बात देख करके और काई के वे, हे शीले, क्या यह डोरा मुझे वश में करने के लिए बांधा है? इसके धारण करने से क्या कारण है, मुझे ठीक ठीक बताओ। शीला ने कहा कि जिसके प्रसाद से सारी संपत्ति और धन धान्य मिलता है वह अनंत का डोरा धारण किया है। अपन या कथा एक शिक्षा और देवे कि आज जो शीला है या व्रत करे और डोरो बांधे तो आपका पति देवता ने बताया क्यों। कोई भी स्त्री या कोई भी मातावां यदि कोई व्रत इत्यादि झेले ना तो भी समय के महीने आपके पति के साथ में मंत्रणा करके झेलना चाहिए कि मैं ये फलाणु व्रत कर रही हूँ और एक अनुष्ठान एक उद्यापन आपने करवाना है। परंतु यह शीला व्रत तो ले लियो, डोरो भी बांध लियो, परंतु पति के साथ के महीने को जिक्र नहीं करियो। इस कारण से पति देवता ने कही हुई है आज मन के महीने प्रकार को ने कहा कि जिसके प्रसाद से सारी संपत्ति और धन धान्य मिलता है वह अनंत का डोरा धारण किया है। शीला के ये वचन सुनकर के लक्ष्मी के मद में
अंधे उसके पति ने झटके से वह डोरा तोड़ डाला। यह अनंत कौन है? यह कहते हुए मूर्खता से उस डोरे को अग्नि में डाल दिया और तब शिला हाहाकार करती हुई दौड़ी। शिला ने उस डोरे को अग्नि से निकाल करके दूध में डाल दिया। इस प्रकार कौंडिन्य के कर्मों के फल से उसके धन का विनाश हो गया और गो आदि अर्थात अभी न अहंकार आएगी। अहंकार में 3 गए रावण कौरव कंस और न मानो तो देख लो जाकर उनका वंश वंश के मायने कोई कौन बच्चों आज काई हुए है कौंडिन्य ने अहंकार आए गयो और अहंकार के वश भी डोरा ने तोड़ करके और अग्नि में डाल दियो। शिला भी ने पुनः दूध से धोयो है और इस प्रकार कौंडिन्य के कर्मों के फल से उसके धन का विनाश हो गया। वो आदि पशु धन चोर ले गए और घर में आग लग गई। जो वस्तु जैसे आई थी वैसे ही वापस चली गई। परिवार से नित्य झगड़ा होने लगा, भाइयों से मारपीट होने लगी। इस प्रकार इस अनंत के डोरे को फेंकने से घर में दरिद्रता आ गई। हे युधिष्ठिर, संसार में उससे कोई भाषण नहीं करता था, अतः वह अपने शरीर से भी अत्यंत संतप्त और मन से अति दुखी हो गया। भाई जकी टेम के मायने लक्ष्मी माता रेवे ना भी टेम के मायने दूर दूर का रिश्तेदार हुए ना भी नजदीक का हुए और लक्ष्मी माता घर से चली जावे तो नजदीक का रिश्तेदार हुए भी दूर का हुए। आज यह नहीं हुई के साथ के मायने एक जो परिवार का कुटुंब का इत्यादि सगा संबंधी जितना भी हा बेसड़ा लोग ने त्याग दिया। अपने शरीर से भी अत्यंत संतप्त और मन से अति दुखी हो गया और अत्यंत दुखी होने पर कौंडिन्य ने अपनी पत्नी शिला से कहा, ये शिले, यह अचानक दुख आ पड़ने का क्या कारण है? अब अहंकार मिट गया, कुछ भी नहीं है। घर के मायने दरिद्रता देवी को वास हो गयो है। तो फिर आज पूछने लग गया कि बताओ काई कारण है? सब धन नष्ट हो गया जिससे हमारे पर दुख आ पड़ा है। अपने परिवार से घर में झगड़ा है, कोई भी मुझसे नहीं बोलता। शरीर में नित्य संताप रहता है, चित्त में अशांति है। ऐसा यहाँ पर कौन सा पाप हो गया है? क्या तू जानती है वह पाप पुण्य में कैसे बदल सकता है? शिला ने अपने पति को कहा कि आपने प्रिय अनंत के डोरे को फेंका था, उसी पाप का यह फल है। हे महाभाग, भविष्य में सब ठीक हो जाएगा, इसके लिए यत्न करना चाहिए। ऐसा कहने पर वह कौंडिन्य वन में विचार करके अनंत देव की शरण में चल पड़ा। अत्यंत दुख से कौंडिन्य ने वन में जाकर कठोर तप के लिए संकल्प किया और वायु का केवल आहार करते हुए विचरण करने लगा। यह कथा अपन और शिक्षा देवे कि यदि आपक द्वारा कोई प्रकार को अपराध हुजेवे तो परमात्मा ने आपा बोल देवो, हे परमात्मा, पापो हम पाप करवा हम पापात्मना पाप संभव है। हे परमात्मा, हमारे से कोई प्रकार का अपराध हुआ है तो आप बिना अपराध ने क्षमा कर दो। आज कहीं हुई है कौंडिन्य वन के मायने जावे, कठोर तपस्या करे, संकल्प करे, वायु को आहार करे और बीच समय के मायने विचरण करतो सोचन लागे। जिसकी प्रसन्नता से सब सुख प्राप्त होते हैं और अप्रसन्नता से विनाश होता है, ऐसे अनंत भगवान को मैं कहाँ देखूंगा? अब अनंत भगवान की खोज जारी हो रही है, जिससे अत्यंत धन आदि मिले, जो सुख दुख को देने वाला है। ऐसा सोचते हुए वह गहन वन में घूमने लगा। वहां उसने फले फूले बड़े आम के पेड़ को देखा जिस पर पक्षीगण नहीं बैठते हैं। आजा सामने जो बनायोड़ी है ना तलाई को मायने आम की डाली लगायोड़ी है, तो इस प्रकार से आप अभी कोई एक चित्र रूप बनायो हां, क्योंकि वास्तव के मायने यह जो कथा है सबसे पहली एक सरोवर के किनारे आरंभ हुई। ये वास्ते आप सरोवर की साक्षी लेकर के वहां उसने फले फूले बड़े आम के पेड़ को देखा जिस पर पक्षीगण नहीं बैठते हैं। उससे कौंडिन्य ने पूछा कि हे महावृक्ष, तुमने कहीं अनंत भगवान को देखा है? हे सौम्य, शीघ्र कहो, क्योंकि हमारे हृदय में अत्यंत दुख है। उसने कहा, भद्र, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। इस प्रकार उसके मना करने पर दुखित होता हुआ आगे बढ़ा। मैं अनंत भगवान को कहाँ देखूंगा? यह विचार कर जाते हुए हे पांडव, उसने वन में इधर उधर दौड़ती हुई बछड़े वाली गाय को देखा। उसने गाय से पूछा कि हे धेनु, क्या तूने अनंत को देखा है? गौ बोली कि हे कौंडिन्य द्विज, मैं अनंत को नहीं जानती हूँ। तब आगे चल करके घास चरते हुए एक सांड को देखा। कौंडिन्य ने उससे पूछा कि तुमने अनंत भगवान को देखा है? उसने भी कहा कि मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। चलते हुए उसने 2 छोटी तलैयों को देखा जो अत्यंत रमणीय थी, लहरों से टूट रहे थे और घोरों के समूह से सुशोभित थी। मैंने कमल खिलौड़ा जहां पर भोरे हंस, चकवा, चकली, सारस, बगुला आदि उपस्थित थे और उनसे कौंडिन्य ने पूछा कि तुमने कहीं अनंत को देखा है? उन्होंने कहा कि हमने अनंत को नहीं देखा। इस प्रकार वहां से आगे चलकर उसने गर्दभ तथा हाथी को देखा और उससे पूछा कि तुमने अनंत को देखा है? उन्होंने भी कहा कि हमने अनंत को नहीं देखा है।
उनके भी मना करने पर कौंडिन्य निराश होकर के वहीं पर बैठ गया। हे राजन, तब कौंडिन्य जीवन में निराशा से व्याकुल होकर के मूर्छित हो गया और लंबी गर्म श्वास लेकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर पुनः वह कौंडिन्य अनंत नाम को पुकारता हुआ उठा और अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि मैं प्राण त्याग दूंगा। हे युधिष्ठिर, जो ही उसने वृक्ष पर फांसी खाने के लिए फंदा डाला, त्यों ही अनंत भगवान अपनी कृपा से वहां प्रकट हो गए। बोलिए अनंत भगवान की जय। भगवान ने प्राप्त करना के वास्ते इतनी पिपासा होनी चाहिए। एक गुरुजी और एक शिष्य पूछे गुरुजी ने कि भगवान क्या प्राप्त हो जाए। एक तालाब के मायने ले जावे और भी की गर्दन पकड़ करके और पानी के मायने, और पानी से छटपटा तो वो शिष्य बाहर निकले कि गुरुजी काई करो थे वन बाहर हो गई। बोले नहीं मतन बताया हूं कि भगवान ने प्राप्त करना के वास्ते जितनी आपा श्वास के वास्ते लड़ाई लड़ा कि मन श्वास आदि हुए किए करके बयान ही आपा के मन के मायने चावना होनी चीजें भगवान ने प्राप्त करना की। आज भगवान बटे प्रकट हुआ है वृद्ध ब्राह्मण के रूप में। उन्होंने कौंडिन्य से कहा कि इधर आओ और उसका दाहिना हाथ पकड़ करके उसको गुफा में ले गए। वहां उन्होंने, भगवान देखो एक माया की नगरी बनाई है, वहां उन्होंने सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त अपनी नगरी को दिखाया और उसमें स्थित अपने दिव्य सिंहासन पर स्वयं बैठ गए, जिसके पास शंख चक्र गदा पद में गरुड़ शोभायमान था। उन्होंने कौंडिन्य को अपना अनंत विश्व रूप दिखाया, जो अनेक प्रकार की विभूति वेदों से युक्त और अनंत तेजस्विता से भूषित था। कौस्तुभ मणि की कांति के समान वनमाला से दीप्यमान था। इस प्रकार विजयशील देवों के स्वामी अनंत देव को देख करके कौंडिन्य ने उनको जय जयकार करते हुए वंदना की और बोला कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप करने नमः नमस्कार समर्पयामि। भव से पार लगायन पीतांबर के स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। ये क्या आहुति दे दो, तीन आहुति दे दो, बिना स्वाहा बोला देनी है। दे दो 1 2 3। आचमनीयम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि। आदि दे दो। आचमनीयम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि, आचमनीयम समर्पयामि। हाथ जोड़ के नमस्कार कर लियो। ओम भूर्भुवस्सुः स्वस्तिर्मंगल नाम लिखी बंदे। ओम गं गणपतये, ओम गं गणपतये, ओम गं गणपतये, ओम गौरिया अपनी कुल देवी मैया ने प्रणाम करते हुए ओम ममात्मने कुल देव्ये, ओम गौरिये, ओम पद्माये, ओम सच्चे, ओम बृहस्पतये, ओम शुक्राय, ओम शनिश्चराय, ओम राहवे, ओम केतवे, ओम अधिदेवताय, ओम प्रत्यादिदेवताय, पंचलोकपाल देवताय, 10 दिक्पाल देवताय, वास्तु पुरुषाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा खड़े हो जाओ, नेक्स्ट आओ। 5 आहुति आप आपकी ईमानदारी में दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पाए बोलो आप थोड़ा पीछे से बैठाई दो थोड़ा ना, जगह है कोनी, जगह है कोनी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आओ सब हां मेरी बात में कहती भाई आप आपकी ईमानदारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हां जोड़ो देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस और एक स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा बोलिए अनंत नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री श्याम देवाय ओम श्री राम देवाय ओम श्री राम देवाय ओम श्री राम देवाय हनुमते 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 हम पटुनाथाय भैरवाय हम पटुनाथाय भैरवाय हम पटुनाथाय भैरवाय। आंटी ओम भूर्भुवस्सुः श्री अग्निकारा ओम भूर्भुवस्सुः बोलो ओम इले आदि दीपाला अब मैं मेरे कल्याण के वास्ते आहुति दे रही हूँ। आप बोलो ओम अग्ने स्वयं इष्ट से स्वाहा। बस हो गया बहुत बढ़िया। अब आप लोग पीछे सकते हो सब कोई करना आहुति है ना बोलो ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः एक तंत्रेण महा आहुति समर्पयामि स्वाहा। आपने पूरे तो सब मानती जो मेरे को किया भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे तो जावे फल पावे दुख बिन से मन गाओ स्वामी दुख बिन से मन गाओ सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे सन का। ओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी वो स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी ओ स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय देवा सुध नाय मंकस कोट समुद्र सिखाई रात पवन सुधवार नलाई गंगाचार्य असुर संहारी सिया राम जी के काज सवारी लक्ष्मण मूर्छित पड़े सवारी आनि सजीवन दान उभारी जय हनुमान लला जोश दलन रघुनाथ कला की रघुनाथ कला की। बोलो हनुमंत राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय नारायण हरि विष्णु नारायण हरि बोलो नारायण हरि बद्री नारायण हरि जय जय नारायण हरि
विष्णु नारायण हरि बोलो नारायण हरि बद्री नारायण हरि मोक्ष के दायक तुम जगदीशा परम पिता पावन जगदीशा हर पल तुम्हारा ध्यान लगाए अंत समय वैकुंठ को पाए सब व्याधि को दूर भगाए माँ तुलसी को कंठ लगाए हर साधक के मन में विराजे अद्भुत रूप चतुर्भुज साजे दिव्य अलौकिक ज्योति जलती भगत करे हैं मन से भक्ति गूंज रहे हैं जय जयकारे भक्तों के हो रहे वारे न्यारे अभय दान भक्तों को देते दुख संकट सगरे हर लेते भगतन संता नाम तिहारा संत जनों का आप सहारा हाथ तिहारे सौंप दी हमने जीवन डोर अंधियारा काटो प्रभु करो जीवन में बोर जय जय नारायण हरि विष्णु नारायण हरि बोलो नारायण हरि बद्री नारायण हरि जय जय नारायण हरि विष्णु नारायण हरि बोलो नारायण हरि बद्री नारायण हरि दीन दयाल है असुर निकंदन नारायण हरि है जगवंदन शेष की शैया आप विराजे माँ कमला है संग में साजे नारायण वैकुंठ के वासी कण कण है घट घट के वासी ऋषि मुनिन के हो रखवारे भक्त जनन की राज दुलारे नारायण हरि कमला सिंधु मात पिता तुम ही दीन बंधु सूरज चंदा और सितारे आपकी आवाज़ है हारे नारद वीणा मधुर बजाए नारायण नारायण गाए शुभ दृष्टि जब आप फिराए वारे न्यारे सबके हो जाए विश्व रूप संकट हरो हम हैं आपके दास रेडी बाबू आई ना यहाँ साथ भले को करो पहले कपड़ों में कर देता बोल नारायण नारायण हरि